हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है ये वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि इन दिस वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को लेते थे वाई एक्सिस पे और टाइम को लेते थे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका दिया हुआ है? फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में बन रहा है ये ग्राफ, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखो स्ट्रेट लाइन क्यों बना? देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू होगी, यहाँ पर 4 की होगी और ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है। ठीक है, तो देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। देखो इस साइड जा रही है ना ये लाइन, तो 5 मीटर पर सेकंड वाली ही लाइन जा रही है। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं बढ़ रही ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं चेंज हो रही है विद टाइम, क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही रहेगा। तो टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड की ही है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट वाला बन रहा था ये सेम ग्राफ, लेकिन याद रखो कि वो डिस्टेंस टाइम का था, वो अलग कहानी बन जाएगी। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम है, समझ रहे हो? तो वेलोसिटी टाइम में भी ग्राफ सेम बन रहा है, जो डिस्टेंस टाइम में रेस्ट वाला था, और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम का जो है ग्राफ सेम है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है समझने वाली। वहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था क्योंकि डिस्टेंस हमने वहाँ पर फिक्स किया हुआ था। यहाँ पर क्या की हुई है? वेलोसिटी फिक्स की हुई है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हो, समझ रहे हो ना? लेकिन है कैसा ये? यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन आप स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हो, सेम स्पीड में चल रहे हो। तो ये कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? तो ये आपको पता चल गया स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ये मैंने आपको बता दिया, कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हुआ? देखो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो जीरो एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट याद करो, जहाँ मैंने क्या कहा था आपको कि v इक्वल टू में u होता है। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ अगर ये पॉइंट मान लें हम, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये वाला पॉइंट मान लें यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल और फाइनल जो है हमारी मान लो सेम है। तो इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो ही होगा ना, क्योंकि जो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ v भी सेम है और u भी सेम है, तो मैं से मान लो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0, 0 बाई टी। टी कुछ भी मान लो आप, 2 सेकंड का मान लो, तो जीरो ही आंसर होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये आपको कहानी बता दी। अब मेन बात पे आ जाओ कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये क्या बताता है आपको? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो देखो ये कैसे, यहाँ पर समझते हैं इसको। देखो यही हम ग्राफ दोबारा बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये है टाइम इधर और ये क्या आपके पास इधर वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये मैं 2 स्लॉट ले लेता हूँ इस तरीके से टाइम के, ये वाला t2 टाइम हो गया और ये वाला t1 टाइम हो गया। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ A B C D पॉइंट। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये सिंपल v ही रहेगा। क्यों? क्योंकि a की वेलोसिटी है ना, ये वाली देख लो 5 मीटर पर सेकंड की जैसे हमने मानी थी, तो a की वेलोसिटी है, लेकिन टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ t2 टाइम है, यहाँ t1 टाइम है। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम समझते हैं। देखो आप सभी को पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है? ये आपके पास वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी होती है। बताओ समझ में आ रही है कहानी? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? यहाँ से हम जब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी आपके पास? वेलोसिटी इंटू में टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ देख लो वेलोसिटी क्या है? v ली है हमने, और टाइम क्या हो जाएगा? देखो ये t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हमें पता है क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ क्या है इसमें बताओ? लेंथ क्या हो जाएगी? ये वाली CD, और ब्रेथ क्या हो जाएगी? ये BC। ठीक है, तो CD क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लो आपके सामने ये t2 माइनस में t1, और BC क्या हो जाएगी? ये देखो ये BC, यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है? v है, तो v हो गया। तो देखो ये कहानी और ये कहानी सेम नहीं आ रही है? तो ये v इंटू में t2 माइनस t1 ये किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना ये बात कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू सेम ही है, तो ये किसके इक्वल थी? डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। कितनी बात याद रहेगी? ठीक है, तो आगे यूज़ होना है इसका बहुत, तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है? जिसमें जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज़ करेगी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इस केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये ग्राफ देख रहे हो, अगर हम इसमें क्या मान रहे हैं, इनिशियल पोजीशन रेस्ट मान रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है ना, विद टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। समझ पा रहे हो ये ग्राफ कैसे बना होगा? देखो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, और ये है 15, ठीक है। तो देखो ये हो गया पॉइंट, ये 1 सेकंड का हो गया, और ये वाला इधर 2 सेकंड का हो गया, और ये वाला इधर 3 सेकंड का हो गया, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले केस में, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 0 ये है और 1 ये है, टाइम 1 है, और जो स्पीड है वो क्या है, पहले 0 थी और अब कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस 0, ठीक है, और ये टाइम कितना है, 1 है, तो कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ऐसे ही अगला पॉइंट देख लो, ये तो पता चल गया ना स्ट्रेट लाइन कैसे बन रहा है ये, ठीक है। 10 है और ये 2 है, 2,10 का ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, इस वजह से ऐसा है, और ये 1,5 का बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देख लो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 10 में और 5 में कितना आ रहा है, 5 का ही आ रहा है, और 2 माइनस 1 1 का ही आ रहा है। तो ये देख लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में बताई थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे आता है, समझ रहे हो। तो ये कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन था ऊपर वाला पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, मतलब क्या है, किसी एंगल थीटा पर है ये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और मेन बात अब याद रखनी है आपको कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। देखो कैसे बताता है एक्सेलरेशन, ये चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पर ही हम ग्राफ बनाते हैं ये दोबारा से इस तरीके से, देखो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे डिस्टेंस टाइम में किया था, वैसे ही निकालेंगे यहाँ भी स्लोप, ठीक है। तो ये है हमारे पास टाइम, और ये क्या है, इधर वेलोसिटी है, समझ रहे हो। और ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम बी, ठीक है। और इधर ये मान लेते हैं वी, और ये वाली मान लेते हैं यू। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये t1 टाइम पे मान लेते हैं, और ये वाली t2 टाइम पे मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्लोप निकालेंगे, तो देखो स्लोप ऑफ इस पॉइंट का निकाल रहे हैं ए बी वाले का, तो ये हमें पता है y/x होता है। y क्या है यहाँ पर, देखो AC है, AC, और x कितना है, आप ये वाला पॉइंट है BC, ठीक है। तो ये आ गया BC, ठीक है। अब देखो AC की वैल्यू आपको पता है क्या बनेगी यहाँ से, ये वाली, तो v माइनस यू बन जाएगी। और BC की वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी बन जाएगी, T2 माइनस T1 बन जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास, v माइनस यू क्या हो गया आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और T2 माइनस T1 क्या हो गया आपके पास, टाइम हो गया या चेंज इन टाइम हो गया, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन का। तो यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, क्लियर। और इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है उसमें, तब ये वाला ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ पर भी मैंने बनाया है ये, ठीक है। और जो स्लोप है वो मैंने इसका निकाला है, u ये वाला लिया है कुछ आगे बढ़कर, और v ये वाला लिया है, ठीक है। और अगर आप ग्राफ ऐसा बना देते, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया है ना ग्राफ ये वाला, ठीक है, इस ग्राफ को ऐसे बना देते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दी है, जीरो नहीं दी है, ठीक है ना। ये कौन से हैं जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा ग्राफ है, अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो ग्राफ ऐसा बनता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है, जिसमें स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन और यूनिफॉर्मली का मतलब डिक्रीज करे इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसमें देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा स्ट्रेट ही लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्मली की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इस तरीके का बनेगा, क्यों, देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो पहले यानी कि ज़्यादा होगी वेलोसिटी, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी देख लो, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है, देख लो इधर से डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कौन सा है आपके पास एग्जांपल, ब्रेक अप्लाई करते हैं जब हम कार में, तो ये ऐसे ही होता है ना, स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है विद टाइम, तो उसके लिए ये ग्राफ बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम एंड इट इज़ द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद टाइम। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं, इसमें 3 ग्राफ हैं आपके पास, देखो क्या है ये, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ठीक है। देखो तो पहला केस है, ये क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देख लो इंक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये कर्व कहाँ जा रही है, वेलोसिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्मली नहीं है,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली है तो ये कर्व बनेगी, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी की तरफ ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है देख लो, और टाइम कम है। और जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो देख लो डिक्रीजिंग वाला स्ट्रेट लाइन था यहाँ पर इस तरीके से, जो कि था यूनिफॉर्म में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली में क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी इस तरीके से। डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम, ठीक है। और ये जो थर्ड ग्राफ है ये कंबाइंड बनाया है, कहीं पर इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली और कहीं पर डिक्रीज कर रही है, इस तरीके से देख लो। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि कर्व ही बनी हुई है तो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो यूनिफॉर्म होती, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रही है, देखो ये डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पर फिर से इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, और इन दिस कर्व मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड जा रही है। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली इन दिस कर्व मूविंग डाउनवर्ड, छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो ध्यान से देख लेना क्या है, ठीक है। और वीडियो के जो पिक्सल हैं वो सेट कर लिया करो 480p पर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है, या 720p पर कर लो। फिर ये देखो वेलोसिटी इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, और यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली, और फिर अगेन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये थे आपके पास वेलोसिटी टाइम के ग्राफ, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझ लेना। इसमें दो मेन बातें क्या पता चली आपको, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये बातें आपको इसमें याद रहनी चाहिए। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।